नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिंदगी कितनी सस्ती है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि गाद में से सोना चांदी ढूंढने के नाम पर इन 4 मजदूरों की बलि चढ़ा दी गई। सांसें कितनी सस्ती हैं, इससे समझ लीजिए कि 8 लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया गया। और लालच कितना बड़ा होता है, ये समझ सकते हैं कि मौत की कोई कीमत नहीं। इनके नाम हैं संजीव पाल, हिमांशु सिंह, रोहित पाल और अर्पित यादव, जो अब दुनिया में नहीं है। कसूर इतना कि ठेकेदार ने धमकाया, गैस से भरे टैंक में उतारा और जान ले ली। क्या ये वाकई में हादसा है? हमारी नजर में नहीं है। हमारी नजर में साफ साफ बलि है जो दी गई है, लालच के लिए बलि दी गई है। जयपुर में एक ज्वेलरी कंपनी ने 8 लोगों को सेप्टिक टैंक में गाद के अंदर से सोना चांदी ढूंढने के लिए उतारा और मौत के घाट उतार दिए। आज बात इसी मुद्दे पर कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्या ये हादसे हैं या फिर हत्याएं हैं, और ये मौत के टैंक आखिर प्रदेश भर के अंदर कितने बने। क्या वाकई में जिंदगी इतनी सस्ती है? क्या वाकई में सांसों को यूं ही छीना जा सकता है? क्या वाकई में कहीं भी तानाशाही रवैये के जरिए मरने को मजबूर किया जा सकता है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इनके जवाब देने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता विकास बारहट जी, कांग्रेस प्रवक्ता सीबी यादव जी, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पंकज गुप्ता जी हैं और हमारे साथ कर्मचारी संगठन के प्रवक्ता भंवर सिंह शेखावत जी हैं। भंवर जी, शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए, क्या वाकई में जो ज्वेलर्स कंपनियों की जो गाद होती है, इस गाद से कितने करोड़ों अरबों का सोना चांदी वापस रिकवर किया जाता है, जिसके लिए हम किसी भी व्यक्ति की जान लेने से नहीं चूकते? ये जो हादसा हुआ अचल ज्वेलर्स में, ये हादसा नहीं है, ये मर्डर है। इसमें हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो सेफ्टी का काम करने वाले लोग थे उनको बुलाया गया कि आप करिए। उन्होंने कहा इसमें जहरीली गैस है, हम नहीं कर सकते, हम नीचे नहीं उतरेंगे। जब वो नहीं उतरे तो ये बाहर के लोग जो प्रवासी मजदूर हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, उनको लालच और दिया गया कि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे और दे देंगे, जबकि उनका काम भी नहीं है। ये जो व्यक्ति काम को जानता ही नहीं है, सीवर के अंदर काम, अभी सरकार ने पाबंदी भी लगा रखी है कि किसी भी सीवर में आप आदमी उतार ही नहीं सकते। अब अभी केरल में तो आप देखिए कि रोबोट से काम करवा रहे हैं, बिल्कुल बंद हो गया है कि आप बिल्कुल भी इस तरह के काम में उतारने। सोने चांदी का पहली बार सीवर टैंक बना कैसे लिया आपने अंदर? ये फैक्ट्री एंड बॉयलर्स की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने चेक क्यों नहीं किया। ये कैसे सेफ्टी टैंक बना सकते हैं? जब सीवर लाइन कनेक्शन है तो आप घर में कैसे सेफ्टी टैंक बनाएंगे? आपको तो कनेक्शन करना है उसमें। इन्होंने कनेक्शन नहीं करके और लालच के लिए वहां कैसे काम होता है सोने और चांदी का। तो जैसे सुनार अपने झाड़ू उल्टी लगाता है हमेशा, आपको पता है, दुकान के बाहर नहीं लगाता, ऐसे ये ज्वेलर्स भी वही धंधा कर रहे हैं कि इन्होंने भी देखा कि जो भी टॉयलेट में भी अगर कोई जा रहा, कहीं साला सोना लेके कहीं जा रहा हो और कहीं डाल रहा हो तो टॉयलेट में से भी निकालो। ये पहली बार है। दुकानों में से तो हमने सुना कि वो जो झाड़ू निकाल करके उस कचरे से तो निकालते हैं, लेकिन टॉयलेट में से इतने लालची लोग जो उस मलबे में देख रहे हैं इंसान के कि यहां भी सोना और चांदी मिलेगा, यह संभव नहीं है। इस तरह का कारनामा ये लालच के जरिए किया गया, पूरी तरह से लालच का काम है। कितना मिलता है ये तो एक शोध का विषय है कि उसमें कितना टॉयलेट में जा रहा होगा, लेकिन इस तरह से 4 लोगों को तो मार दिया, 2 मरने को अस्पताल में जूझ रहे हैं, उनकी भी मौत होने की संभावना है। तो ये ऐसे लोगों ने गैर कानूनी काम किया है। फैक्ट्री एंड बॉयलर्स को, इस कंपनी को सीज करना चाहिए सबसे पहले जाकर के, उसके बाद में इसकी जांच होनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है इसमें? अभी तक कोई कार्रवाई है नहीं, केवल उसको इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं। जब सरकार ने ही पाबंदी लगाई, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है अभी तक? अभी कोई मुकदमा वगैरह कोई नहीं। आप जानते हैं इस देश में क्या इस अचल ज्वेलर्स को सीज किया गया? अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ इस तरह का। ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया? कोई नहीं अब तक। अगर कोई मालिक के अगर थप्पड़ भी मार देता ना तो पुलिस उठा के ले जाके उसकी क्या हाल कर देती है। विकास बारहट, क्या है भाई ये सब? देखिए, सबसे पहले तो जिनकी जान गई है इस हादसे में उनको मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके लिए किसी की जान का लॉस सबसे बड़ा होता है। दूसरा, कर्मचारी संघ के जो नेता हैं उन्होंने मोटी मोटी बात बताई दी कि ये प्राइवेट लोगों के द्वारा किया गया पूर्णतया गैर कानूनी कार्य है
और इस गैर कानूनी कार्य के दरमियान इन लोगों की जांच गई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, देखिए डीग और बीकानेर में जो दुर्घटनाएं घटित हुई वहां पर भी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और इस मामले में भी पुलिस जो है वो रिपोर्ट दर्ज कर रही है और जांच अनुसंधान जारी है। और मैं आपके माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से कह देता हूँ कि जिन लोगों की गलती की वजह से, जिन लोगों के इंटेंशन मेलाफाइड रहे, जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया, उनके खिलाफ पूर्णतया मजबूत कठोर कार्यवाही होगी कि आगे से लालच स्वरूप। मैं 4 सवाल कर रहा हूं जो मैंने उनसे भी पूछे। जी। क्या अचल ठेकेदार या अचल ज्वेलर्स के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई? हाँ या ना में बताइए। रिपोर्ट दर्ज हो रही है। क्या ये आज ही का टैंक जो इलीगली बनाया गया, क्या उसके बाद वहां सीज किया गया? हाँ या ना में बताइए। देखिए अभी ये बिल्कुल तुरंत मामला आया है। सबसे पहले उन लोगों क्या को ठेकेदार इलाज को के लिए ले गिरफ्तार जाए। अभी तक किया गया? हाँ या ना में बताइए। मैं आपको बता दूं कि ये आज ही का वाकया है विजेंद्र जी, रात आज ही का 8 बजे की घटना है। कल का है, अभी कल का, रात 8 बजे की घटना है। 24 घंटे होने वाले। कल का उन लोगों का बीकानेर में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, डीग में रिपोर्ट दर्ज क्या हो चुकी है। ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया? ठेकेदार को मैं आपको बता रहा हूं ना कि अभी जब आप कह रहे हैं कि कल रात की 8 बजे की घटना है, 2 लोग अभी तक, अभी मैं मानता हूं कि प्रायोरिटी ये थी कि उन लोगों के इलाज के अंदर तीव्रता दिखाई जाए। चलिए वो पुलिस इलाज कर रही है। पुलिस इलाज नहीं कर रही, पुलिस अपना कार्य कर रही है। मैं आपको वही कह रहा हूं कि रिपोर्ट इलाज कर रही है। रिपोर्ट दर्ज, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना सर, डॉक्टर इलाज कर लेंगे। रिपोर्ट आप दर्ज। इसको हत्या मान भी रहे हैं नहीं मान रहे हैं? विजेंद्र जी मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं कि ये पूर्णतया हत्या है और बिल्कुल मासूम भोले भाले लोगों की सुनियोजित कुछ खर्चे को बचाने के लिए लालच स्वरूप की गई हत्या है। इसके ऊपर पुलिस जांच भी कर रही है और पुलिस में मुकदमा भी दर्ज हो रहा है और ठेकेदार और संबंधित जो भी लोग, फैक्ट्री का मालिक या अन्य कोई भी जो हो, जो इसमें दोषी है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सर किसकी कमी आ रही है? कोई पेन नहीं मिल रहा है, कॉपी नहीं मिल रही है, रजिस्टर नहीं मिल रहा है कि भाई हम एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहे हैं? कोई समस्या आ रही है टेक्निकल? रिपोर्ट दर्ज हो ही रही है सर। अब रिपोर्ट तो आप मुझे एक बात बताइए कि रिपोर्ट जिन लोगों के मृतक जो है उनके परिवारजन कोई आएंगे, उनमें से कोई रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब घटना रात को घटित हुई है तो ये अभी कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट भी नहीं दर्ज करेंगे जब तक कोई कराए ना। आप ये कह रहे हैं कि बाहर की बाहर अगर पैसे दे दिए गए, मोल लगा दिया गया 700 का, सेटलमेंट हो गई, तो हम इस पर कार्रवाई भी नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं? अरे मैं कब कह रहा हूं, ये तो आप अपने हिसाब से कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि पुलिस जो करेगी ना, मैं आपको बताऊं सोलंकी जी, वो यही करेगी, आपसी समझौता कराने का प्रयास करेगी। यही होता है जयपुर में। अभी मंडा भीम सिंह में आदमी मरा, उसका यही हुआ। बिहार के लोग थे, उनको पैसे दिए, बोला पैसे लो यार, उसके बेटे को पटाया, फटाफट समझौता करके भगा दिया, डेड बॉडी को लेकर के भगा दिया उसको कि तू चला जा बस यहाँ से। देखिए ये हालत होती है। कोई बात नहीं पंकज गुप्ता जी, पहली बात तो ये बहुत क्लियर सवाल है। एक मिनट सर, पंकज गुप्ता जी, पहला तो ये बताइए कि जो सेफ्टी टैंक बना हुआ था वो लीगल या इलीगल? सेफ्टी टैंक इलीगल है, लेकिन वैसे मैं बताऊं आपको, किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई सेफ्टी टैंक बना है और वो केमिकल्स को सेपरेशन के लिए बना है और उसके बाद में वहाँ से कोई भी पार्टिकल अलग करने हैं तो उसको मशीनों के माध्यम से होना चाहिए। और फैक्ट्री के अंदर है तो उसमें 100% केमिकल होंगे, क्योंकि घरों के उसमें केमिकल हम तेजाब के रूप में यूज़ करते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उस सेफ्टी टैंक को पूरी तरह से ब्लॉक करके बंद किया हुआ होगा, 100%, बाहर नाली भी नहीं होगी, तो उसमें केमिकल भी होंगे। तो बिना उसके सुरक्षा के तो केमिकल के साथ में इंसान को उतरना क्या, पाँव भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि केमिकल किस रूप के थे, क्योंकि सोने चांदी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, अम्लराज जिसको कहते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, वो यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड भी होता है उसमें, तो बहुत खतरनाक केमिकल्स हैं। तो उसमें आप माने कि उसमें इंसान को सांस लेना तो दूर, उंगली भी नहीं रखनी चाहिए कहीं। उसके अंदर अगर आप उतार रहे तो 100% वो हत्या करने का ही प्रयास है, हत्या ही है। और फिर उसके बाद में अगर बिना सेफ्टी के किसी भी रूप में ये कर सकते थे कि उससे केमिकल बाहर निकाल करके उसको साफ करके दूसरे रूप में करते या मशीनों का यूज़ करते तो समझ में आता, लेकिन वहाँ पे उतरना तो बिल्कुल ही गलत है। उसमें तो उतरना बिल्कुल ही हत्या ही है कुल मिलाकर के कहानी। आप घरों के सेफ्टी टैंक में भी अगर आप बात करते हैं, नगर निगम के थ्रू जो सेफ्टी टैंक बने हैं, वो जैसे घर के बाहर सीवर लाइंस हैं, छोटे और बड़े चैम्बर्स में, बड़े चैम्बर्स को तो नगर निगम साफ़ करता है और छोटे चैम्बर्स को नगर निगम के ठेकेदार साफ़ करते हैं। उनकी भी कंप्लाइंस और गाइडलाइंस बनी हुई है, वहाँ भी इसका प्रयोग नहीं होता। आप पूरे जयपुर में देखेंगे, पूरे जयपुर में कहीं भी गुड गवर्नेंस का नगर निगम की जो कमेटी भी बनी हुई है वो भी देख रेख करके पालन नहीं करती, जबकि उनमें हर तरह के चेक के लिए लोग हैं। लेकिन रात 8 बजे की घटना हम 5 बजे डिबेट कर रहे हैं और तब तक कोई एक ऐसा कठोर एक्शन नजर नहीं आ रहा जिसके पर हम ये कह सके कि भाई हाँ, 4 मौतों के बाद कम से कम कोई तो जागता हुआ नजर। देखें केमिकल्स हैं पूरी तरह से 100%। विजेंद्र जी मैं माफी चाहता हूँ, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है इस मामले में भी। सर पढ़िए रिपोर्ट, क्या है? पढ़िए, मेरे पास रिपोर्ट तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, रिपोर्ट इस मामले में दर्ज हो गई है। अगर रिपोर्ट में हादसा है तो हादसा ही है ना सर, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, रिपोर्ट में हादसा कैसे होगा?
सवाल यह है ही नहीं। सीबी यादव जी, क्या वाकई इस पूरे मामले को लेकर यह अपील की जाएगी कि भाई इसमें हत्या का मामला दर्ज कीजिए और जो भी जिम्मेदार है उन पर कठोर कार्रवाई कीजिए और जल्द से जल्द एटलीस्ट उनको गिरफ्तार कीजिए? विजेंद्र जी, ये तो अब की 3 दिन पहले बीकानेर की घटना है, उसमें क्या हुआ? ये कहते हैं हम बुलडोजर चल जाता है, ये बुलडोजर न्याय यहाँ जब कॉर्पोरेट आता है तो कैसे गायब हो जाता है। हालांकि हम बुलडोजर न्याय का कभी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये हर बात में कहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये बिल्कुल संस्थागत हत्या है और इसके साथ साथ जो कमजोर और दलित वर्ग है, क्योंकि 98% वही वर्ग होता है, उनके प्रति घोर अमानवीय, उनको मानव भी नहीं समझा जा रहा है। आप सोचिएगा इस कदर असंवेदनशीलता सरकारों की आ जाए। 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो पूर्ण सुरक्षा के बिना, और 30 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। हमारी सरकार ने 2013 के अंदर मैनुअल स्ट्रेंजर एंड देयर प्रोहिबिशन दलित शब्द इस्तेमाल किया। मैं नहीं चाह रहा कि भाई इस घटना में कोई भी पॉलिटिकल बयान हो। आप बताइए, दलित कौन है? संजीव पाल दलित है, हिमांशु सिंह दलित है, रोहित पाल दलित है, अर्पित यादव दलित है। बताइए कौन दलित है इनमें से? 8 लोग दलित नहीं है। ये कहा था कीमत भी दलित और स्वर्ण से आंकी जाती है क्या? यादव जी, किसी के जीवन का मूल्य दलित और स्वर्ण होने से आंकती है क्या? एक मिनट जातिवाद ले, मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट है, 1993 से अब तक नहीं, 2000 घटना की बात कर रहा हूं। 317 इसमें बताइए, चारों में से कौन दलित है? इसकी ये पूरा मामला 8 लोग गए थे, 8 में कोई दलित नहीं है, 8 में एक भी दलित नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिनका काम था मना कर दिया काम करने के लिए। वो कमजोर वर्ग से आते हैं, ये जो काम करते हैं, और 97.5% जो वर्ग होता है इसमें दलित पूरे देश की समस्या है, ये कोई नहीं है कहीं पूरे असंवेदनशीलता दिखा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, वो ये है कि आप ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को यूज कर रहे हो, ना हमारा कानून बना हुआ उसको काम ले रहे हो। नमस्ते एक हमारी योजना है जिसमें मशीनों के बिना आप सफाई भी नहीं कर सकते, ना उसको है। तो ये प्राइवेट थोड़ी है, ये कानून का पालन करवाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और विजेंद्र जी, केवल एक जगह नहीं है, गलत खून चढ़ा करके मौतें हो रही है, मतलब कोई जैसे है ही नहीं, कहीं माफिया पूरा का पूरा हावी हो रहा है, किसी को कुछ भी कर रहा है, सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे ठीक है, मैं मानते, लेकिन सरकार को कुछ करते हुए दिखना भी तो चाहिए ना, लगना तो चाहिए ना कि सरकार कोई चीज है। यही काम किसी और के साथ हो जाता, किसी नेता, बड़े नेता या कॉर्पोरेट घराने के किसी परिवार के साथ हो जाता, तो क्या सरकार ऐसे मंद जवाब देती? तब आक्रामक होती, सीना तानती, कहते बुलडोजर हो गया, 2 घंटे में हम पकड़ के न्याय कर देंगे। ये एक सरकार का बिल्कुल अमानवीय चेहरा है। ये संस्थागत हत्या और ये प्राइवेट हत्या नहीं है। ये अगर कानून का पालन करवाने में सरकार विफल है तो सरकारी संस्थागत विफलता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए, उन पीड़ित परिवारों से सरकार को मिलना चाहिए, और 30 लाख का जो मुआवजा है वो तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत तत्काल प्रभाव से उसकी डिक्लेरेशन होनी चाहिए। उसमें ना कोई विपक्ष की मांग होनी चाहिए, ना कोई किसी को वहां आंदोलन करने की जरूरत होनी चाहिए। इस तरह की चीजों के भीतर आप देरी करके बहुत बड़ा एक तरह से गलत मैसेज दे रहे हो, ऐसे लोगों का मनोबल कमजोर कर रहे हो। ठीक है, दिनेश कसाना हमारे सहयोगी मौके से जुड़ गए हैं। दिनेश, जरा बताइए, वहां की तस्वीरों को बताइए, और आप क्योंकि नियमों को और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, क्या वाकई में इस इलीगल काम को कोई रोक नहीं पाया, और फिलहाल एक्शन के नाम पर क्या हो रहा है? देखिए विजेंद्र, कल रात को यह घटना हुई और इस घटना के बाद किसी भी तरह की कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची थी, एफएसएल की टीम भी यहां पर पहुंची थी, मौका परीक्षण किया है। इसके अलावा बॉयलर्स विभाग की जो इंस्पेक्टर हैं वो भी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन जिनसे हमारी बातचीत हुई, बॉयलर्स विभाग के इंस्पेक्टर वो आए थे कि फैक्ट्री में मजदूर अभी नहीं है, आज किसी भी तरह का काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसके अलावा जहाँ तक चूंकि गंभीर लापरवाही थी और जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के अनुसार ऐसे केमिकल के सेफ्टी टैंक में मजदूर को बिना सेफ्टी प्रिकॉशंस के, सेफ्टी उपकरण के उतारा नहीं जा सकता, और उतारा गया है तो ये गंभीर लापरवाही है। इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस से जो बात हुई है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई अपनी प्रारंभ कर दी है। एफएसएल पता लगा रहा है कि किसी भी तरह के कौन से वो केमिकल थे जिनके द्वारा इस जहरीली गैस से मौत हुई है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन अभी तक मैं एक बार फैक्ट्री का भी आपको नजारा दिखा देता हूँ। फैक्ट्री में जो हलचल है, कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं, बाहर बाउंसर लगा रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड तैनात है, किसी को भी अंदर वापस आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन विकास, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई रात 8 बजे की घटना में अभी तक
एटलीस्ट हम ठेकेदार को भी गिरफ्तार नहीं कर पाए मेरी जानकारी के हिसाब से। अगर आपको ये जानकारी हो कि भाई ठेकेदार गिरफ्तार हो चुका है, गैर इरादतन हत्या ही एटलीस्ट हम मान ले, उसमें मामला दर्ज हो चुका है, तो मुझे बताइए। और सरकार कहां से हो रही है ये तो देखो ना कि अभी तक वहां जाकर के संज्ञान तक नहीं लिया। कहां जाके सर पुलिस गई वहां पर, बॉयलर अधिकारी गए, एफएसएल गई, ये सरकार नहीं है। अच्छा, ये सरकार नहीं है। ये कहां? चलिए आप बताइए अपोजिशन से कौन गया वहां पर? अपोजिशन से कौन गया वहां पर? नहीं ये अपोजिशन से गया कोई सर वहां पर? कमाल कर रहे हैं सर आप। जातिवाद नहीं मिल रहा। ऐसी अपोजिशन से कोई गया क्या वहां पर? संबल देना चाहिए सरकार ऐसे मामलों में बिल्कुल सोई हुई है। यादव जी अपोजिशन भी सोया हुआ है, कौन गया वहां पर? अरे हम लोग अभी पूरे कौन गया वहां पर? हम नहीं उठाते तो ये कभी सर आता ही कौन नहीं। गया वहां पर? ये जो अगर ये जो बुलडोजर पर उल्टा लटकाया हम मामला नहीं उठाते तो सरकार नहीं सकती। बताइए ना, एक नाम बताइए कौन गया वहां पर? कर रहे हो क्योंकि हम मामला उठाया है, हमने मामला उठाया और हम अभी तक मामला उठाया। कौन गया आपके वहां पर? जाएंगे हम जो है। कौन गया वहां अरे पर? हम तो हर जगह जा रहे हैं। पहलगाम के आतंकियों के ये अब अलग मुद्दे पर मत जाइए प्लीज, अलग मुद्दे पर मत जाइए विकास, मामला गंभीर है और इस पर यह कहकर नहीं रुका जा सकता कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रही? देखिए जो ठेकेदार है उसको पुलिस धरपकड़ कर रही है। स्वाभाविक सी बात है, ऐसी घटना के बाद जो है वो छुपने का प्रयास, एक बार के लिए फरार है लेकिन जल्दी उसको भी पकड़ लिया जाएगा। दूसरी बात सीबी यादव जी कह रहे थे, तो मैं तो खैर राजनीति में नहीं जाना चाहता था, बड़ा दुख का विषय है, लेकिन कोई इनको पूछे 9 बच्चे जो है वो खत्म हो गए कोटा जेके लोन के अंदर। इनके राजभर, इनके मंत्री जो है सुबह तक बयान तक नहीं दे पाए। क्या सरकार सो रही है? सरकारें आपके यहाँ सोती थी, हमारे यहाँ सरकारें जागती है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आप एक एक चीज को जो है वो पर्सनली मॉनिटर करते हैं। अरे भैया ये तो प्राइवेट प्रीमिसेस का काम है, पर प्राइवेट प्रीमिसेस का काम था, कर्मचारियों को उतार दिया। कॉर्पोरेट है जो आपको चंदा देता है, इसलिए सो रहे हो आप। चंदा कौन किसको देता है? चंदा देता है इसलिए सो रहे हो। आपके किसी नेता का कोई ऐसा हो जाता है तो सोचते क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉल बिल्स का किसको डर लग रहा था जांच के दायरे में आने से? पर्ची और खर्चे की सरकार है। बेच दिया नेशनल हेराल्ड, जनता जानती है। सीबी यादव जी मुझसे थोड़ी ना जीत पाओगे, आज तक जीत पाए हो क्या? नहीं जीत पाओगे। छोड़ो मेरी बात, ये जीजा जी की सरकार वाले बोलेंगे क्या? अरे जीजा जी की सरकार वाले बोलेंगे बहुत मौके मिलेंगे। अरे सीबी यादव जी, विकास बारट, आपको लड़ने के लिए बहुत मौके मिलेंगे भाई। इस मुद्दे पर एटलीस्ट दोनों ही संवेदनाएं दिखा लीजिए और बहुत मुद्दे मिलेंगे। विकास बहुत सीधा सा सवाल है, मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आज फैक्ट्री नहीं चल रही है। शर्म नहीं आती भाई? फैक्ट्री को सीज क्यों नहीं किया गया अभी तक? शर्म तो करो। आज बनाओगे क्या? शपथ दिलाओगे क्या? नहीं है। अरे राहुल बाबा को शपथ दिलाओगे? एक मिनट विकास, एक मिनट भाई। सीबी यादव, 4 भाई मरे। सीबी यादव जी एक मिनट, विकास एक मिनट। विकास मेरे सहयोगी बाकायदा मौके पर मौजूद है वहां और वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई सब पहुंचे और किसी ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? ताला नहीं है जो लगा दिया जाए वहां पर? विजेंद्र जी देखिए, आप हर चीज को समझते हैं। अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती ना तो यही कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते कि ये हमारे पार्टी के किसी नेता के रिश्तेदार थे इसलिए कार्रवाई कर दी गई। आप जानते हैं हर चीज जो है वो एक प्रक्रिया के तहत हो तो ज्यादा सही होती है। अभी कह रहे हैं कांग्रेस के किसी पार्टी के नेता के रिश्तेदार की है, इसलिए बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही। मुझे पता नहीं है ऐसा, पर ये भी ये कहते देखिए जहां बुलडोजर चलता है वहां भी पीड़ा है, नहीं चलता वहां भी पीड़ा है। इनकी पीड़ा का निवारण जब भी होगा जब इनको सत्ता मिले। इनका तो अल्टीमेट लक्ष्य यही है। कांग्रेस का सवाल नहीं है, मेरा सवाल कॉमन मैन का सवाल है कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? विजेंद्र जी आपको क्या कह रहा हूं सुनिए। संबंधित जिन लोगों के साथ ये घटना हुई उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जो जिनका देहांत हो गया उनका पोस्टमार्टम किया गया, घायलों का इलाज जारी है, जिन लोगों की हालत खराब है। दूसरा, ठेकेदार को पकड़ने के लिए पुलिस धरपकड़ कर रही है। अब इसमें फैक्ट्री मालिकों का रोल है तो आप देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप भी जानते हैं कि आज ये मामला हुआ है, हमने पहले उन लोगों के इलाज को सुनिश्चित किया, ठेकेदार को डिटेन करना सुनिश्चित किया। अब आप बिल्कुल, मैं आपके मंच पे यहीं पर कह रहा हूं, हम कल इस बारे में दोबारा बात कर लेंगे। ऐसा एक्शन होगा तो नजीर होगा। 3 दिन पुराना मामला है, बीकानेर में मुकदमा दर्ज हुआ है। बीकानेर में मुकदमा दर्ज है। मैं ये बताना, मेरे सहयोगी ने बाकायदा बताया कि भाई बॉयलर अधिकारी भी वहां पहुंचा है। अरे फिर भी कार्रवाई नहीं। देखो 6 लोगों के मरने की संभावना हो रही है, 4 तो जा चुके हैं, 2 बचने अभी बचे हुए हैं, उनकी भी संभावना नहीं है बचने की। अभी सुनिए भगवान बचाए, कुछ नहीं कह रहा हूं, आप सुनिए। आज 6 लोगों की जान के ऊपर जिस तरह की बात हो रही है, यहाँ राजनीति ना करें प्लीज। मेरा कहना है कि ये जो मजदूर है ना, ये मालिकों का बयान आने शुरू हो गए कि ये 2 साल से काम कर रहे थे, ऐसा जो मर गए उनके लिए बोल रहे हैं वो। अभी ये लिपापोती देखो, ज्वेलर्स लॉबी जो है राजस्थान की बहुत ताकतवर है, कोई हाथ नहीं डालेगा। एक ठेकेदार को बलि का बकरा बनाओगे, ठेकेदार का काम है क्या यार? ये आप उसको जबरदस्ती मारोगे बेचारे को, एक गरीब को, एक गरीब और मरेगा।
4 तो मर गए, 2 मरने वाले, एक और मरेगा। वो ठेकेदार कौन है? वो दलाल बीच का फालतू का बना रहता है, जिसका कोई काम नहीं है। वो फैक्ट्री मालिक है। फैक्ट्री मालिक पे हाथ डाले सरकार की दम है तो तब जाके ठीक होंगे। अगर ये बलि ठेकेदारों की देते रहोगे बीच बीच में तो इससे तो कोई ठीक होने वाला नहीं है। मालिक का काम था, सोना किसको चाहिए? क्या ठेकेदार का था सोना? क्या चांदी ठेकेदार की थी? चांदी और सोना मालिक का निकाला जा रहा था। मालिक की जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर वो है खुद, और बेवकूफ बनाने के लिए ठेकेदार को बलि का बकरा बनाए। मेरा कहना ये, अरे मेरा कहना कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये ज्वेलर्स एसोसिएशन की कोई ताकत नहीं, आप हाथ डाल दोगे, मेरा दावा है इस बात का। विजेंद्र कोई हाथ नहीं डालेगा। एक मिनट भाई, पंकज गुप्ता जी, एक सेफ्टी टैंक वहां बना, उसके अंदर गाज जमा हुई, उसको निकालने के लिए ठेकेदार को व्यवस्था दी गई। ठेकेदार ने मजदूरों का इस्तेमाल किया, उनको इस्तेमाल किया जो अनस्किल्ड है, और उस चक्कर में जान गई। मैं इसको पूरे तरीके से समझना चाह रहा हूं कि इसमें आपकी नजर में कौन कौन सीधा कल्प्रिट है? देखिए, इसमें सीधा कल्प्रिट तो फैक्ट्री मालिक है, कहीं ना कहीं 100% एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरे फैक्ट्री बनी, फैक्ट्री बनने में हर जगह हर चीज़ कहाँ सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए वो एम्प्लॉयर डायरेक्ट देखता है। इवन जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है तो एम्प्लॉयर आपके फैक्ट्री और बॉयलर्स के जो प्रावधान है वो पूरे के पूरे फॉलो करने पड़ते हैं। वहाँ से चेकिंग होती है। कोई भी रजिस्ट्रेशन जब आप लेते हो तो उस रजिस्ट्रेशन के सारे गाइडलाइंस और नॉर्म्स हर एम्प्लॉयर को, हर मालिक को पता होते हैं वो, लेकिन वो पैसा बचाने के चक्कर में उसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जान बहुत सस्ती है। हमारे राज्य में, इवन पूरे देश में आज भी ये बहुत बड़ी समस्या है कि सेफ्टी टैंक्स में मजदूर डायरेक्ट आज भी उतारे जा रहे हैं। तो वो एक कॉमन प्रॉब्लम है एक्चुअल में। ये आज ये बहुत बड़े मसले के रूप में मैं वास्तव में बहुत ये संवेदनशील मसला है, लेकिन पूरे भारत में हर जगह, पूरे राजस्थान में हर जगह सेफ्टी टैंक में डायरेक्ट मजदूर उतर रहे हैं। आज नगर निगम के जितने भी चैम्बर्स बने हुए हैं उनमें डायरेक्ट मजदूर उतर रहे हैं। ना कहीं दस्ताने हैं, ना कहीं ऑक्सीजन मास्क हैं, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ना वो किट है जिससे ये चेक हो कि उसमें कोई गैस बनी हुई है। सबसे पहले उसको सेफ्टी टैंक को खोल करके चेक किया जाता है, उसमें कोई गैस तो बनी हुई नहीं है, उस गैस को निकालने का इंतजार किया जाता है। वो अनस्किल्ड है, वो भी अनस्किल्ड थे, जो स्किल्ड वर्कर थे उन्होंने मना किया कि इसमें गैस बन रही है, इसमें जान जाने खतरा हम नहीं करेंगे। स्किल्ड को भी नहीं उतारा जाता, स्किल्ड बिना दस्ताने, जूते, बिना पूरे सेफ्टी नॉर्म्स के साथ ही वो उतरते हैं। ऑक्सीजन मास्क लगे होते हैं, सिलेंडर होता है पूरा, क्योंकि जहां ऑक्सीजन ही नहीं है, ये कहां देखिए भाई, हमने तो कभी देखा नहीं। पूरी गाइडलाइन है सर, नगर निगम की पूरी गाइडलाइन है। आप नहीं, गाइडलाइन तो फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो कोई जमीन पर नहीं देखा। कानून है 2000 जान सस्ती है सर। जो ठेकेदार है ना, देखिए हर जोन में नगर निगम के जो ठेकेदार हैं, मैं नगर निगम के दायरे से ऐसा ही है जैसे कि अलग अलग फैक्ट्री, अब चले जाइए हर जगह, कहीं भी फैक्ट्रीज में चले जाइए, वहां हजारों तरीके के नॉर्म्स फॉलो होता है क्या? कोई कैप लगाए बिना नहीं है, कोई कहीं मास्क लगाना होता है, नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते। सिलिकोसिस के बीमार हो जाते हैं वो लोग। सिलिकोसिस का बहुत बड़ा। ठीक है, दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, जरा अब दिखाइए वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि अगर इतना कुछ घटने के बाद 4 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म होने के बाद 2 अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उसके बावजूद अगर वहां कोई कठोर एक्शन नहीं तो फिर इसको क्या कहा जाए? देखिए, घोर लापरवाही कही जा सकती है, और जो कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति अभी तक पिछले कह सकते हैं कि 18-19 घंटे में हुई है। पुलिस प्रशासन की ओर से जो भी कार्रवाई के नाम पर अभी की गई है, चाहे बॉयलर्स विभाग के इंस्पेक्टर पहुंचे हों, पुलिस की ओर से एफआईआर होने के बाद पुलिस के अधिकारी पहुंचे हों, एफएसएल की टीम पहुंचे, वो तमाम खानापूर्ति कही जा सकती है कि परीक्षण किया जा रहा है, जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक ना फैक्ट्री पर कोई कार्रवाई की गई है, ना किसी को अभी तक गिरफ्तारी की गई है। चूंकि एक गंभीर घटना थी, 4 मजदूरों की दम घुटकर मौत हो गई, 2 घायल हैं, 2 को बचा लिया गया, हालांकि समय पर निकाल लिया गया था। 8 मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरणों के इस तरह से केमिकल के सेफ्टी टैंक में उतार देना, ये एक घोर लापरवाही है। और जहां तक आपने कहा कि फैक्ट्री का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा आपको। फैक्ट्री में जहां पर आज जो भी इंस्पेक्टर पहुंचे या पुलिस के अधिकारी पहुंचे, पुलिस के इंस्पेक्टर जो दिन भर यहां पर बैठे रहे, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। एक तरह से पुलिस प्रोटेक्शन यहां पर लगातार दे रही थी। और जब कांग्रेस के नेता पहुंचे थे, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे थे, पुष्पेंद्र भारद्वाज पहुंचे थे, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया। और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये फैक्ट्री के अंदर का नजारा है, जहां जो सेफ्टी टैंक बने हुए हैं वो सीवरेज के नहीं है, वो केमिकल के सेफ्टी टैंक है कि जो सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, उनसे जो टुकड़े केमिकल के साथ बहकर आ जाते हैं, उन्हें हर महीने इन सेफ्टी टैंकों में से निकाला जाता है। और ये जो मजदूर थे, ये अनस्किल्ड नहीं थे, स्किल्ड मजदूर थे।
2021 से ये मजदूर काम कर रहे थे, हर महीने काम करते थे, लेकिन चूंकि गर्मी अधिक थी इसके चलते वहां पर जहरीली गैस है, वो गैस लगातार बन रही थी। उनकी ओर से बताया जाता है कि मना भी किया गया था, लेकिन दोपहर को उनको रोका गया और उसके बाद शाम को जैसे ही वो इस चैम्बर में सेफ्टी टैंक में उतरे और उतरते ही 2 मजदूरों को शुरू में उतारा गया था, उनको दम घुटा, उनकी घबरा कर गिर गए और बेहोश हो गए। उसके बाद दूसरे 2 मजदूर हैं वो उतरे, उनकी भी वही हालत हुई। इस तरह से लगातार एक के बाद एक मजदूर उतरा, दम घुटने से उनकी मौत हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये इतनी बड़ी लापरवाही है, वो क्यों की गई, कैसे की गई, और उन पर प्रशासन की ओर से चूंकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए कैसे लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन दिनेश मैंने जितनी भी ऐसी घटनाओं को देखा है उसके बाद एक कॉमन चीज होती है, भाई मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, अमूमन जब ऐसे होता है और जब उतरते हैं तो बाकायदा शायद ये व्यवस्था की जाती है कि भाई रस्सों से सबको बांधा जाता है, और अगर नीचे गैस होती है, अगर उनका दम घुट रहा होता है तो रस्से को हिलाते हैं, तेजी से हिलाते हैं, जो कि एक सिग्नल होता है, उसके बाद उनको ऊपर खींचा जाता है। क्या यहां ऐसा नहीं, एक के बाद एक उतरते चले गए? उतारना ही प्रतिबंधित है। देखिए जब भी इस तरह सेफ्टी टैंक में कोई भी मजदूर उतरता है, बहुत सारे सेफ्टी उपकरण भी काम आते हैं। ऑक्सीजन मास्क की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, इसके अलावा दस्ताने हो और बहुत सारे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो काम में लिए जाते हैं। जैसा आपने कहा कि रस्से से बांधकर नीचे उतरते हैं, चूंकि 10 फीट का ये सेफ्टी टैंक था, लेकिन चूंकि लगातार ये मजदूर यहाँ पर काम करते आ रहे थे, तो उसी तरह से लापरवाही का नतीजा है वो सेफ्टी टैंक में उतर गए। ना उनको ऊपर से बांधा गया था कि ऊपर से खींच लिया जाए, जैसे ही घबराए दम घुटा, बेहोश हुए, तो ना तो उन्हें ऊपर खींचा जा सका, ना वो ऊपर चढ़ सके। जो आसपास दूसरे मजदूर, आप इस बात को कंफर्म करें, क्योंकि हमारे साथ जो भंवर जी हैं, कर्मचारी नेता, सवाल आपसे करना चाहता हूं। कह रहे हैं कि भाई जो स्किल्ड लेबर थी उन्होंने मना कर दिया था, और जो अनस्किल्ड लेबर थी उनको उतारा गया, और जो 4 नाम हम बता रहे हैं ये अनस्किल्ड लेबर थी, जिनको इस काम की कोई जानकारी इससे पहले नहीं थी। बिल्कुल यही सवाल मैं आपसे दिनेश जी कर रहा हूं, जो बोल रहे हैं सोलंकी जी कि जो बात हकीकत है वो अब घुमाई जा रही है कि ये स्किल्ड वर्कर थे, हर महीने काम करते थे, जिससे मालिक बच जाए। ये कहानी जो बनाई जा रही है ना, ये इसीलिए क्योंकि जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने जैसे ही सेफ्टी टैंक खोला उसमें से गैस बाहर आए, क्योंकि जो गैसें इनमें, जो केमिकल इनमें काम लिया जाता है ना, वो बहुत जहरीले होते हैं। उसका अगर आप लेबोरेटरी में मैं रहा हूं एनबीसी बेयरिंग कंपनी में, मुझे पता सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आपको डाल देंगे ना तो आपकी हड्डी भी नहीं मिलेगी, कपड़े मिलेंगे केवल, और कुछ नहीं मिलेगा। ये हालत होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। इसके अंदर आप देखेंगे कि ऐसे केमिकल है, ऐसी गैसेज हैं जिसमें जा नहीं सकते, ऑटोमेटिक प्लांट लगाना चाहिए। ठीक है दिनेश जी एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या ये वाकई में स्किल्ड लेबर थी, ये कंफर्म है, या अनस्किल्ड जिनको जबरदस्ती पैसों का लालच देकर डाला गया? देखिए बताया जिस तरह की जानकारी अभी तक विजेंद्र मिली है कि ये स्किल्ड लेबर थी और 2021 से लगातार यहीं पर काम कर रहे थे। हालांकि ये बात सही है कि अनस्किल्ड लेबर को भी लगातार काम में लिया जाता है। आज भी कुछ देर पहले का नजारा हमने यहाँ के बाहर देखा कि दो लड़के थे जो यहाँ पर आए और लगातार मांग कर रहे थे कि उनके भाई अंदर है। उनको ठेकेदार घर से ले आए और लालच देकर, प्रलोभन देकर ले आए, और उनको भी वही अंदर सेफ्टी टैंक में सफाई का काम करवाया जा रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर आया, हालांकि उन्हें डरा धमका कर यहाँ से रवाना कर दिया गया। आज तो ये जो लेबर इस घटना के बाद भी आज का नजारा है, आज भी लेबर को सफाई के लिए बिल्कुल आज का जी बिल्कुल विजेंद्र, आज की बात है। विकास बारड़ जी तालियां बजाइए। ठेकेदार के थ्रू 4 लोगों को लाया गया था, हालांकि अब उनको यहाँ से निकाल दिया गया है। विकास जी का कोई डर ही नहीं है, मतलब ऐसे लगता है जैसे संरक्षण है। तालियां बजाइए सर। 2 और लोगों की मौत की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। बुरी स्थिति नहीं हो सकती। अब आप देखो कि अगर सच्चाई मालूम चलती तो जो लेबर रहती ना वहाँ सारी, उससे इंक्वायरी होती तो पता चलता, लेकिन सारी लेबर को आज बंद कर दिया, कोई को बुलाया नहीं फैक्ट्री में। शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया सभी का। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए, 4 लोगों की जान जा चुकी है, 2 जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। उसके बावजूद मेरे सहयोगी जो वहां से सीधी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठेकेदार जिसके लिए विकास बारड़ जी कह रहे हैं कि बस को ढूंढा जा रहा है, वो बाकायदा 2 और लोगों को लाता है, उनसे सेफ्टी टैंक खाली कराने के लिए उसको जबरदस्ती करता है। वो मना करते हैं, और सोचिए हम कह रहे हैं कि ठेकेदार को ढूंढा जा रहा है, हम ये कह रहे हैं कि जांच करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि कठोर कार्रवाई करेंगे। 4 जाने गई हैं, 4 जाने। क्या वाकई में जिंदगी इतनी सस्ती है
कि हम उसको इसी तरीके से लीपापोती कर दें और कहें कि ठीक है, हो गया तो क्या हुआ। कभी अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए कि जब कोई ऐसे जाता है तो दर्द कितना होता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।